अमित जमई जी आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों को लेकर उन्होंने तंज किया है, ये कहते हुए कि ऐसा लग रहा है कि फिल्मी शूटिंग चल रही है यूपी में। उनकी इस टिप्पणी पर क्या होगा जवाब? अखिलेश जी और राहुल जी के लिए ये बयान आया है उनका सामने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रधानमंत्री जी से पूरा पश्चिम ये जानना चाहता था, 8 लोकसभा सीट के लोग जानना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमारे जो चौधरी चरण सिंह साहब थे उनको तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनके जो किसान थे, जाट और जो गुर्जर समाज, मुख्यतः जो जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं, आपने उनको एमएसपी क्यों नहीं दिया? किसानों की हजारों शहादतें आज लोग उनका फोटो देखकर वोट देने गए हैं चित्रा जी। और प्रधानमंत्री जी लोग पूछना चाहते थे कि जातिगत जनगणना कब कराएंगे? ये जो नौजवान हैं जो सरहदों पे सपना देखते हैं शहीद होने का, वो पूछना चाह रहे थे कि आप हमें 4 साल की ठेके की नौकरी पे आप हमें फिर बेरोजगार क्यों करना चाहते हो प्रधानमंत्री जी? लेकिन प्राइम मिनिस्टर कभी भी देश के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा पर, किसानों पर, पिछड़ों पे, दलितों पे, जातिगत जनगणना पे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो गोदाम है भ्रष्टाचार का बन चुका है, पूरा पश्चिम आज पूछ रहा था। आज माननीय अखिलेश जी ने भी नोएडा से पूछा कि हजारों हजारों करोड़ का जो चंदा जो लोग दे रहे हैं वो कौन लोग हैं, आपके क्या रिश्ता है आप लोगों का? आपने देखा होगा चित्रा जी कि क्षत्रिय समाज का विरोध जिले बार पूरे पश्चिम में भाजपा के खिलाफ चल रहा है। समाजवादी पार्टी उसे नहीं कर रही है। अब पूरे देश को पता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं, देश का योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री क्षत्रिय हैं, और आज बेरोजगारी इतनी, और जहां मैं मेरठ में मौजूद हूँ वो यहाँ पर आए हुए थे लोग। हाँ, रोजगार का मुद्दा क्या आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा? के शर्मा जी, इस पर जवाब दीजिए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे सवाल दागे हैं। और ये जो कम मतदान प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का, ये किसको नुकसान करेगा? के शर्मा जी। नहीं, ऐसा नहीं है चित्रा जी। वहां पर भी मतदान दोपहर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास सूचनाएं हैं वहां भारी मतदान हो रहा है। और शाम तक आप देखिएगा कि जो है ये मतदान पिछले मतदान तक जो है पहुंच जाएगा। और ये जो भारी मतदान हो रहा है और जो आम जनता का रुझान है, निश्चित रूप से चित्रा जी, ये तीसरी बार 400 पार की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने की बात है, उसके लिए ये भारी मतदान आप पूरे देश भर में देख रहे हैं 102 सीटों पर। और 102 सीटों पर जो जनता निकल के आई है वो चाहती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि एक 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण, अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर जो है भारत को देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, आत्मनिर्भर भारत का जो हम लक्ष्य लेकर साथ चल रहे हैं, और जिस ढंग से विकास के कार्य हो रहे हैं उसको फिर से एक गति देने के लिए आज देश की जनता इतनी बड़ी मात्रा में, आप देख रहे हैं 60%, 66% मतदान के अभी 3 बजे तक हो रहे हैं, तो 3 बजे ही हो गए हैं। तो समझ सकते हैं कि जनता के बीच में कितना उत्साह है कि किस तरह से मोदी जी के हाथ मजबूत किए जाए। अभी मैं बड़े बड़े प्रवचन सुन रहा था, बड़े बड़े इशू उठाए जा रहे हैं। अरे ये सब करने का समय था, उठाइए। आप विपक्ष हैं, आप मुद्दा तो बनाइए। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि यूपी के 2 छोरे जो 2017 में भी टेस्टेड हैं, आज मिलकर एक सभा तक नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। एक सभा, बता दीजिए मुझे कि एक सभा भी, चुनावी सभा राहुल गांधी और अखिलेश यादव किए हो, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपस में भी विश्वास। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी। हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी का पहले दिन का शो फ्लॉप हो गया है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अमरोहा में पीएम मोदी ने बयान दिया था कि 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसके बाद अखिलेश यादव की ओर से ये बयान दिया गया है। इस पर भी के शर्मा जी आपकी टिप्पणी, वो कह रहे हैं बीजेपी का पहले दिन का शो फ्लॉप हो गया है। नहीं, मुझे आप आश्चर्य कि पहले दिन के शो में तो कहीं अखिलेश यादव दिखाई ही नहीं पड़े। आप बताइए ना, इस जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों में एक सभा यदि मुझे याद है तो, इसके अलावा वो इसका जनता का सामना ही नहीं कर सके। और 3 बजे 4 बजे वो बयान दे रहे, इससे समझ में आ रहा कि बौखलाहट कितनी है।
क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है। मैं तो एक उदाहरण दिया, आप पूछ लीजिए इनके नेता से, राहुल गांधी से, और कांग्रेस और इनका गठबंधन है ना, गठबंधन है तो मिलकर एक सभा भी नहीं कर पाएंगे क्या? एक चरण का चुनाव हो गया। तो यह हालात है चित्रा जी, आज विपक्ष जो है घर बैठा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। आम जनता में जो मुद्दे हैं चुनाव के, वो तो कुछ और है, उनको ये समझ ही नहीं पा रहे, धरातल तक ये पहुंच ही नहीं पा रहे। तो जो सभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे? और मुद्दे की तो बात छोड़िए, मुद्दा तो ये कुछ 5 साल में मुद्दा नहीं बना पाए, आज क्या मुद्दा बनाएंगे? और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि विपक्ष का जो नेतृत्व भी है, अमित जमीन जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। ये बात तो सच है ना कि एक चुनावी रैली, एक चुनावी सभा जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर्स को मिलकर करनी चाहिए थी, आप लोग गाजियाबाद में आते हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, जो आरोप के शर्मा जी की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्यों नहीं दम ठोक कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साथ आकर चुनावी मैदान में आप लोग अलग अलग सभा रोड शो करते हुए दिखे? क्यों नहीं दिखे अमित जमी जी? ये सवाल तो वाजिब है ना। के शर्मा जी का दिल का अरमान बहुत पूरा कर देंगे, लेकिन अभी जो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये 2 देश के ऐसे सोशलिस्ट नेता जो देश के पत्रकारों से डरते नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री देश में अगर किसी से डरता है तो पहले पत्रकार से डरते हैं। वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सोच नहीं कर सकता ये इंसान। तो माननीय अखिलेश जी ने, राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पहला जो चरण है उसी में काम हो गया। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी दोनों पूरे उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट रैलियों में, सभाओं में आपके सामने होंगे के शर्मा जी। लेकिन कहो अपने प्रधानमंत्री से कि देश के पत्रकारों के सवालों के जवाब दे। 8 सीटों का चुनाव हो गया, का गोदाम बन गया, 8 सीटों का चुनाव हुआ, कहीं पता नहीं लग रहा है। 4 का जो गोदाम बन गया, गोदाम के शर्मा, गोदाम हो गए भ्रष्टाचार का। देश छुटकारा चाहता है। विषय पर आइए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, चुनाव चल रहा है। नहीं, पश्चिम में जो जनता मतदान कर रही है जनाब, अब चिल्ला के गला फाड़ के क्या होगा? नहीं, पश्चिम में जो छत्री है ना, जब सुबह आज वोट देने निकला है तो महाराणा प्रताप का फोटो देख के निकला है, और आपका इंतजाम आज का है के शर्मा जी। अच्छा, मैं आपको आश्वस्त आप देखे थे कि नहीं? आप देखे थे कि नहीं? आप देखे थे कि नहीं महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप से सबसे बड़ी नफरत आप ही को है। हम तो जैसे कम्युनिस्ट लोगों को सबसे बड़ी नफरत देखते हैं महाराणा प्रताप से। हम तो आप क्या बता रहे हो? अशफाकुल्लाह खान भी देखते हैं, सबकी देखते हैं, लेकिन क्षत्रियों का विरोध क्यों है, इसका जवाब चित्रा जी कुछ नहीं है। ये नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है अभी जब साहब इससे कुछ नहीं होगी। जनता के बीच जाइए, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होगी, जनता के बीच उतरने में। चले ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तू मैं में नहीं फंसेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा जी भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बिहार का जो मत प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक का है, वो 40% से भी कम है। नवल किशोर जी, ये किसके लिए खतरे की घंटी हो सकता है? देखिए चित्रा जी, खतरे के लिए तो घंटी उसी को होगा जो 10 साल से वहां पे शासन कर रहा है, केंद्र में शासन कर रहा है, बिहार में 17 साल तक शासन में रहा है। तो जो उनके लोग भी अब किस मुंह से जाएंगे वोट देने के लिए? उनको लगता है कि जब कोई काम होता ही नहीं है, तो जो वोट देने आ रहे हैं वो आरजेडी को वोट दे रहे हैं, और आरजेडी इस बार बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी, ये सबको पता चल गया है। बाकी अभी टाइम है, और भी मतदान बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर रुकेगा। बाकी तो देखिए, जो केवल प्रधानमंत्री भाषण केवल देते हैं, काम कुछ करते नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं, 80 करोड़ लोगों को नौकरी देते नहीं है। तो ये तो समय तो है ही, विपरीत समय तो चल ही रहा है लोकतंत्र के लिए। कोई उनसे सवाल पूछता है तो उनको जेल में डाल देते हैं, कोई पार्टी उनके सामने खड़ा होना चाहता है उसको परेशान करते हैं, तमाम तरह के एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है। और जो ऐसी राजनीतिक दल है, ये बिहार में जातीय जनगणना होती है तो उसके साथ होती है, और केंद्र में कहती है कि हो ही नहीं सकता है। तो ये जो डुप्लीसिटी का या दोहरे चरित्र का राजनीति चल रहा है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, तो ये इससे लोग परेशान जरूर हैं, थोड़ा मायूस है। हो सकता है कि यह एक कारण हो। बाकी तो आपको पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिर में ये जो उदासीनता थी, अगर टिकी रही उदासीनता, तो उसके प्रमुख कारण क्या थे। आमतौर पे जो लोगों में निराशा होती है, वो सरकार जो होती है जब कोई काम नहीं करती है तो फिर उस पर वोट परसेंटेज कम होता है। ऐसा पहले भी हुआ है, बिहार के इतिहास में भी पहले हुआ है।
ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं उदासीनता सरकार के खिलाफ हो सकती है, औरंगाबाद हो, गया हो, जमुई हो, इन तमाम जगहों पर या फिर औरंगाबाद, वहां पर अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। इसके क्या मतलब मायने निकाले जाएं, अभिषेक झा जी? हम सब चाहते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश अधिक से अधिक लोकतंत्र के इस महापर्व में जितने लोग शामिल होंगे, अपने कीमती मत को देंगे, उतनी सशक्त सरकार, उतने सशक्त उम्मीदवार जीते। खैर अभी समय है और अंततोगत्वा क्या परसेंटेज आता है वो हम सबके साथ, लेकिन 3 फेज है चित्रा जी। एक है प्री इलेक्शन, एक है ड्यूरिंग इलेक्शन, एक है पोस्ट इलेक्शन। आप देख लीजिएगा कि तीनों के तीनों फेज हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनका एक ही स्क्रिप्ट हमेशा घिसा पिटा, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वही बातें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वही बातें, एनडीए के पूरे कुनबे के खिलाफ वही बातें, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को क्रिटिसाइज करने के लिए वही बातें। अरे भाई, अगर जनता हमें चुनती है, जनता मुहर लगाती है और तब भी आप हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इसका मतलब आप जनता के मत को क्रिटिसाइज करते हैं। मुद्दा ये है ना कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं चित्रा जी, तो हमारी तरफ जनता है, हमारे साथ मेजोरिटी, और ये माइनॉरिटी में है और फिर भी ये बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए अखिलेश जी ने बयान क्यों दी? एक तो गजब का एक लॉजिक है कि भाई अगर वोटिंग का परसेंटेज घट गया है तो हमको वोट मिल रहा है। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं? कुछ फहमी में रहने की इतनी सी आदत हो गई है आपकी। और अखिलेश जी हो या अन्य विपक्ष के सभी नेता हो, शाम को आकर टीवी पर पहले ऐसे बयान क्यों देते? ताकि इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, क्योंकि कार्यकर्ता अंडर करंट को महसूस कर ले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सोच रहे होंगे अरे लेकिन जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं ना अभिषेक झा जी, वो कह रहे हैं कि कम मतदान प्रतिशत हमारे लिए चिंता का विषय है। ये जीतन राम मांझी आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। नहीं, हमारे लिए भी चिंता का गया से जो उम्मीदवार भी देश नहीं, देश सुन तो लीजिए चित्रा जी, कम मतदान का विषय हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए चिंता का विषय। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लोगों की भागीदारी अधिकाधिक हो, या हर किसी की इच्छा। हमने ये कब कह दिया कि कम मतदान होगा तो हम हार जाएंगे, परसेंटेज अगर घटेगा तो हमारी जीत जो है सुनिश्चित नहीं हो पाएगी? ऐसा नहीं है। हम आपसे ये बता रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पॉलिटिक्स इनको मुबारक है। हम जो पॉलिटिक्स करते हैं वो ग्राउंड पे करते हैं, और ग्राउंड की पॉलिटिक्स जब आप करते हैं तो आपको ग्राउंड का वेव समझ में आता है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। तो इनको चिल्लाने दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने दीजिए। असलियत इनको भी पता है। पोस्ट इलेक्शन भी हम लोग डिबेट कर रहे होंगे चित्रा जी, आप देखिएगा तब भी यही स्क्रिप्ट इनकी। ठीक है, वोटर की पर्ची को लेकर भी जीतन राम मांझी अपनी चिंता यहाँ पर जता रहे हैं कि पता नहीं दी गई या नहीं दी गई।